हाय स्टूडेंट्स, क्लास 7th के लिए आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं फोर्थ, सिंपल इक्वेशन। ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम जो बुक यहां पर फॉलो कर रहे हैं वो एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर रहे हैं। अगर आप भी एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर रहे हो तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये एक टेबल की फॉर्म में गिवन होगा। तो आपको कोई जरूरी नहीं है टेबल बनाना, सीधा आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लिया है जिसमें मुझे इक्वेशन दे रखी थी और साथ ही क्या दे रखी थी, एक्स की वैल्यू दे रखी थी भाई। ठीक है, इक्वेशन क्या होती है, जो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बनती है वो इक्वेशन होती है। अब आप कहोगे कि सर वेरिएबल क्या होता है, जो अल्फाबेट होते हैं ना हमारे एबीसीडी के अक्षर होते हैं उनको हम वेरिएबल बोलते हैं, और गिनती के जो नंबर होते हैं, काउंटिंग के जो नंबर होते हैं 1 2 3 वो हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट। क्योंकि जिनकी वैल्यू चेंज होती रहे उसको वेरिएबल बोला जाता है। तो वैल्यू हमेशा अल्फाबेट की चेंज होती है, एबीसीडी के अक्षरों की चेंज होती है, गिनती के नंबरों की कभी वैल्यू चेंज नहीं होती भाई। ठीक है, तो इसलिए गिनती के नंबरों को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। तो यहां पर आपको एक इक्वेशन दे रखी है, आपको क्या करना है, बस सिर्फ इतना काम करना है कि यहां पर जो ये एक्स की वैल्यू गिवन है इसको उठा करके इसमें पुट करना है। तो मैंने पुट कर दिया एक्स इक्वल्स टू 3, एक्स की जगह मैंने रखा 3, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6। तो आपको चेक करना है कि यार दोनों साइड इक्वल आई, भाई ये तो नहीं आई, इधर 0 है, यहाँ कितना है 6। तो आप क्या लिखेंगे, LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। तो अगर दोनों साइड इक्वल आती है तो ये इसका सॉल्यूशन है, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और इक्वल नहीं आती है तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इस क्वेश्चन में यही बताना था। ये दोनों आपको गिवन मिलेंगे, इक्वेशन भी गिवन मिलेगी, वैल्यू भी गिवन मिलेगी बुक के अंदर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, नो द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि दोनों साइडें इक्वल नहीं आई। एक पार्ट और लिया हमने, देखिए यहां पर है इक्वेशन आपको दे रखी है 5x इक्वल्स टू 25 और x की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। तो आप क्या करेंगे, x की जगह कितना पुट कर देंगे 5। तो पुट कर दिया हमने x इक्वल्स टू 5 इस इक्वेशन में। तो x की जगह मैंने 5 रख दिया। यहां पर देखिए 5 5 जा कितना हो गया 25, और ये वाली साइड भी कितनी थी 25। तो दोनों साइड इक्वल आ गई, तो इसने सेटिस्फाई कर दिया। तो क्या लिख देंगे, यस द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। इक्वेशन क्या कर रही है इसको, मतलब ये वैल्यू इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाइड कर रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, और सेकंड का ए पार्ट हमने लिया है। आपको करना क्या है भाई, यहां पर n + 5 इक्वल्स टू 19 आपको गिवन है, और साथ ही यहां पर n इक्वल्स टू कितना गिवन है 1। देखिए कोई फर्क नहीं है, पिछले क्वेश्चन में x था और x की वैल्यू दे रखी थी, यहां पर अल्फाबेट क्या आ गया है, n आ गया है। तो जैसा कि मैं आपको पहले बोल चुका हूं, वेरिएबल कुछ भी आ सकता है, एबीसीडी के 26 अक्षर है, 26 में से कोई भी हो सकता है, तरीका सेम रहेगा, तरीका नहीं बदलेगा। तो यहां पर n की वैल्यू दे रखी है तो n की जगह लिख देंगे। तो पुट कर देते हैं n इक्वल्स टू 1 इन LHS इसके अंदर। ठीक है, तो n की जगह मैंने 1 रख दिया, प्लस कितना था 5 इक्वल्स टू कितना था 19। तो 1 + 5 कितना हो गया 6। तो आप देखेंगे दोनों साइड इक्वल नहीं आई, तो इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो देयरफॉर n इक्वल्स टू 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, अगर दोनों साइडें इक्वल आ जाती तो ये इसका सॉल्यूशन था, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा था, एक ही बात है दोनों। ठीक है, और इक्वल नहीं आई तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, या फिर कहोगे कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब ये है कि आप अपनी वेरिएबल की वैल्यू रख के देखेंगे, जिसमें दोनों साइडें इक्वल आ गई वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप तब तक रखते रहें जब तक दोनों साइडें इक्वल ना आए, मतलब LHS और RHS इक्वल ना आए। रखने की बात यह है कि आप वैल्यू पॉजिटिव भी रख सकते हैं और नेगेटिव भी रख सकते हैं। मतलब x की यहाँ पर जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है यहाँ पर हमारा p है ना, तो p की वैल्यू आप पॉजिटिव नंबर भी रख सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी, वो आपकी मर्जी है। लेकिन हमें 17 नजर आ रहा है तो हमें 17 तक जाना है, तो पॉजिटिव नंबर रखना उचित होगा यहाँ पर। ठीक है भाई, तो हमने पहले पॉजिटिव नंबरों से शुरुआत किया करो, आप भी 1 से शुरुआत कर दिया करो। तो पुट कर रहे हैं p इक्वल्स टू 1 इन LHS। LHS में हमने p की जगह क्या रख दिया है, 1 रख दिया है। ये आपका सेम है, यहाँ पर क्या है 17। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 प्लस कितना हो गया 2, 5 + 2 कितना हो गया भाई 7। तो आप देखेंगे दोनों साइड इक्वल नहीं आई, तो इसका मतलब ये तो इसका सोल्यूशन नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, अब की बार क्या पुट कर देते हैं, 2 पुट कर देते हैं। p इक्वल्स टू 1 पुट किया था, अब की बार p इक्वल्स टू क्या पुट कर देते हैं 2 इन LHS। तो LHS में हमने p की जगह क्या रिप्लेस कर दिया है 2, और प्लस में 2 था ही क्वेश्चन में, और इक्वल्स टू कितना था 17। तो आप देखेंगे भाई 5 2 जा कितना हो गया 10, प्लस में कितना है 2, 10 + 2 कितना हो गया 12। अब भी दोनों साइडें इक्वल नहीं आई,
कोई बात नहीं, अब की बार क्या रख देते हैं, 3 रख देते हैं, मतलब तब तक रखते रहना है जब तक दोनों साइडें इक्वल ना आए। तो पुट कर देते हैं अब की बार p इक्वल्स टू 3 इन एलएचएस साइड। तो एलएचएस में हमने p को कितने से रिप्लेस कर दिया है, 3 से, और प्लस में 2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 17, 5 3 जा 15 प्लस 2 कितना हो गया भाई, 5 3 जा 15, और प्लस में कितना है 2 और इक्वल्स टू 17। तो 15 प्लस 2 कितना हो गया, 17 इक्वल्स टू 17। तो आपने देखा भाई दोनों साइडें इक्वल आ गई, तो अब आप लिख देंगे हेंस p इक्वल्स टू 3 इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, p इक्वल्स टू 3 जो है इसका क्या है, सोल्यूशन है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, 4 और 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, लेकिन इसमें अब तक हमने 3 क्वेश्चन कवर किए हैं, लेकिन इनके अंदर काफी सारे पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि इनके काफी सारे पार्ट है, तो काम काफी है आपके लिए। 4 और 5th क्वेश्चन को हम कल की मतलब नेक्स्ट डे की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को दबा लें। नीचे थंब का निशान दिखा रही दे रहा होगा आपको, उस पर क्लिक कर दें। ठीक है, थैंक यू।